देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी कनिका ने जनसंपर्क यात्रा करके जनता से मांगा समर्थन सरोजिनी नायडू पार्क और शास्त्री नगर में। बुधवार की सुबह 10 बजे निकली गीता कॉलोनी वार्ड कांग्रेस से प्रत्याशी कनिका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, जिन्होंने शुरुआत की गीता कॉलोनी से और सरोजिनी नायडू पार्क से होते हुए शास्त्री नगर तक पहुंची। जनता से मांगा समर्थन का आने वाली 4 दिसंबर को हाथ पर बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाएं, जिससे कि दिल्ली एमसीडी के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी कनिका के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता साथ भी हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अगर वो जीत के आई तो 1 महीने के अंदर वो काम करेंगी जो उन्होंने वादे किए हैं। सुने आप बाइट। पहले तो सबको नमस्कार। देखिए, जहाँ तक समर्थन की बात है तो समर्थन तो हमें काफ़ी मिल रहा है, और रही बात हमारी जोर शोर से तैयारियों की, तो हमारी कोशिश यही है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं सबके घरों में। जितनी भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग मेरे अंकल जी, भाई बहन जितने भी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब तक। जहाँ भी जितने भी हमारे 210 वार्ड में जितने भी 250 कार्यकर्ता हैं, उन सब की हमने एक चेन बना ली है। हम सब चेन टू चेन जैसे भारत जोड़ रहे हैं, यहाँ हम पूरे 210 वार्ड में हर वार्ड को जोड़कर साथ में चल रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता सुबह शाम लगे हुए हैं, हम लोगों के घरों में जाकर डोर टू डोर उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनके अंदर जो जज्बात है उसको समझ रहे हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है कहाँ पर। और मेरे को पूरी उम्मीद लग रही है कि इस समर्थन के साथ हम जीत सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इन समस्याओं का समाधान करना है तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि 1 महीने के अंदर मैं कुछ तो ऐसा रिजल्ट दूँ कि सच में जनता को ये लगे कि हमने जो चुनाव जीता है या जो इसको हमने अपना नेता बनाया है वो वाकई में उस काबिल है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 1 महीने के अंदर जितनी समस्याओं को मैं हल कर सकती हूँ मैं करूँ। जी देखो, इन्होंने जब से आना जाना चालू करा है, हर समुदाय के लोग और हर धर्म के लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ से जीतेंगी। और हमारे लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि पूरी तरह इनको जिताना है। हमने अपने प्रत्याशी के साथ इलाके में राउंड करके देखा, 4-4 मंजिलों से बुज़ुर्ग आदमी और औरतें ऊपर से उतर के हमारे कैंडिडेट का स्वागत कर रहे हैं। और इन्हें जो इस चुनाव में जो फ़ायदा हो रहा है, इनके पति अमित क्वात्रा जी, उनकी शराफत का और उनके लोगों के साथ सहयोग करने का इन्हें जो फल मिल रहा है, एक सराहनीय कदम है। जहाँ भी हम जाते हैं अमित क्वात्रा के नारे ज़्यादा लगते हैं और कनिका क्वात्रा के कम लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अमित क्वात्रा के द्वारा लोगों के काम कराने के माध्यम से इन्हें जो सहयोग मिलेगा, मैं भी उसका आभारी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इनके चुनाव में साथ जाते हुए कि हम जीतेंगे भी और परचम भी गीता कॉलोनी में 210 वार्ड में कांग्रेस का लहराएंगे। देखिए, दिल्ली सरकार की एक न्याय संगत नीति होनी चाहिए थी वो नहीं है। जो एक न्याय संगत नीति होनी चाहिए थी कि 60 साल के बाद जो बुजुर्ग जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर में रहता है, जो से 2500 रुपये पेंशन मिलती थी, वो सोचता कि ये मेरे पैसे हैं, तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। और जो विधवा लेडी हैं, विधवा महिलाएं हमारी बहनें, उनकी पेंशन बिल्कुल बंद है। एकदम कोलैप्स कर दिया है इन्होंने समाज कल्याण निदेशालय को पूरी तरह से। कोई इशू नहीं है कि कोई मतलब नहीं है, बुजुर्ग दर दर ठोकरें खा रहे हैं, पेंशन बिल्कुल नहीं है। जो कि शीला दीक्षित सरकार थी, तो हम इस गीता कॉलोनी वार्ड तो छोड़ो, 3500 लोगों को पेंशन दिलवाई थी हमने डॉक्टर वालिया के मार्फत। उसके बाद 0/0 काम है। एमसीडी की पेंशन भी हमने लगवाई थी। यहाँ जब हम निगम में थे तो 2 तरह की पेंशन मिलती थी। लोग कहते थे कि वालिया वाली पेंशन और निगम वाली पेंशन, एक व्यक्ति को 2 पेंशन मिलती थी, अब एक भी नहीं मिलती। पेंशन का बिल्कुल सिस्टम ख़त्म कर दिया इन्होंने। और इसके अलावा दिल्ली में कहीं कोई काम नहीं, कोई फ्लाईओवर एक भी नहीं बनाया, और जो सड़कें टूटी पड़ी हैं बुरा हाल है, बदहाल हो रखी हैं। पहले ये कहते थे कि पराली से धुआं आता है, अब कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है ये बताइए। तो ये केवल एक दूसरे पे आरोप लगाने वाली राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली की जनता पिस रही है इसमें।